जय हिंद सभी को। तो आप सभी को पता है कि अभी सीजीएल का मैं सेट्स करवा रहा हूँ। आज जो ओवरऑल मिला के होगा हम लोग का 25वां नंबर का सेट होगा। कल कल आप लोग देख लिया होगा, मैं पोस्ट नोटिस में डाल दिया था कि 6 नहीं 9 से 9 अगस्त 9 अगस्त से 26 अगस्त, अगस्त नहीं सितंबर, सॉरी सितंबर, 2 सितंबर होगा, ठीक है। 9 सितंबर से 26 सितंबर तक आप लोगों का एग्जाम का डेट निकल गया है सीजीएल का। तो जितना भी मैं क्लास करवा रहा हूँ सब कर लीजिए। अब आज 9 तारीख है, तो आज से ठीक 1 मंथ है हम लोग के पास, ठीक है। तो हो सके तो मैं मंडे से आप लोगों के लिए एक न्यू सीरीज लेके आऊंगा, 30 दिन का, 30 दिन 30 सेट, ठीक है। वो अगर कोई कर लेता तो अच्छा खासा हो जाएगा। उसमें 2023 का भी पेपर होगा, 2022 का भी होगा, 2021 का भी होगा, ठीक है। तीनों तीनों साल का मैं पेपर लेके आऊंगा, उसका टॉप क्वेश्चन सब, ठीक है। तो आज जो हम लोग 25 नंबर का सेट करेंगे, तो ये तो हम लोग का हो जाएगा 25 नंबर का सेट जो है। ये तो 1 मिनट, ये हो जाएगा हम लोग का 21 जुलाई का पेपर ना, नहीं 24 जुलाई का पेपर। ये 24 जुलाई का पेपर है हम लोग का, 24 जुलाई 2023 का फर्स्ट शिफ्ट, ठीक है। आज जो हम लोग करेंगे 24 जुलाई का पेपर है 2023 का फर्स्ट शिफ्ट का, ठीक। तो और सीजीएल में कितना क्वेश्चन आता है हम लोग मैथ का? 25 क्वेश्चन, 25 × 2 कर लीजिए, मतलब 50 मार्क्स का रहेगा हम लोग का मैथ का क्वेश्चन। 50 में 50 का हम लोग का टारगेट रहेगा, ठीक। तो जो भी ये जो भी सीरीज लेके आऊंगा 30 दिन का 30 सेट, ये मंडे से स्टार्ट हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली 11 तारीख से, 11 12 से, ठीक है। 30 दिन में 30 सेट करवा दूंगा। और ये 50 में 50 का टारगेट रहेगा, जितना भी कर लेगा तो 45 प्लस तो इजिली आ जाएगा, जितना भी मैं करवाऊंगा अभी 1 मंथ में, ठीक है। चलिए तो आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला है। देखिए इसको हम लोग, इसको मान निकालना है, इसको हम लोग चाहेंगे तो बहुत बड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा। इसका सबसे इजी तरीका बताओ, तो इसका p इक्वल्स टू 0, q इक्वल्स टू 0 और r इक्वल्स टू 1 रख दीजिए, ठीक है। ये तीनों को ऐसे रख दीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 - 1 का होल स्क्वायर बाय 0 + 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है, इतना बड़ा नहीं कर रहा हूँ। -1 का होल स्क्वायर बाय माइनस आगे में है, ठीक है। और ये हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये जीरो खत्म, ये कितना हो जाएगा, माइनस -1 का होल स्क्वायर बाय ये खत्म, ये जीरो, यहाँ कितना हो जाएगा, -1 का होल स्क्वायर, 0 - 1, ठीक है, ठीक है। फिर यहाँ पे ये टर्म पूरा खत्म, कितना हो जाएगा, 1 का होल स्क्वायर बाय ये टर्म खत्म, ये खत्म, कितना हो जाएगा, 1 का होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा यहाँ पे, -1, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो ये 1/1 माइनस का, या माइनस माइनस प्लस, और ये देखिए ये दोनों मिलके प्लस हो गया, फिर यहाँ मिलके माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, प्लस का 1, और इधर भी प्लस का 1, कितना आ जाएगा, -1 प्लस का 2, आंसर हम लोग का 1 आ गया। तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, बहुत बहुत इजी स्टेप में बताऊंगा पूरा का पूरा सॉल्यूशन आप लोगों को। देखिए, एक दुकानदार अपने माल का क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, ठीक है, अधिक मूल्य अंकित करता है, ठीक है। क्रय मूल्य से 20% अधिक, क्रय मूल्य अगर हम लोग 100 ले लेते हैं, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अंकित कर रहा है 20% ज्यादा पे, ठीक है, अंकित कर दिया। और 15% की छूट देता है, यहाँ पे डिस्काउंट प्राइस या फिर हम लोग सेलिंग प्राइस बोल सकते हैं, छूट देने के बाद कितना, 15% का छूट देता है, ठीक है। 120 का 15% छूट देता है, 85 में बेचेगा, 85% में, जीरो जीरो खत्म। 5 से 17 बार में, 5 से 2 बार में, 2 से 6 बार में, 7 6 42, 102, ठीक है। क्या पूछा है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है, 100 रुपए का सामान था, वो बेचा कितना में, 102 रुपए में बेचा, कितना का लाभ हो रहा है, दो का लाभ हो रहा है। 100 रुपए इंटू 100 का परसेंटेज के लिए कितना परसेंटेज आएगी, 2% परसेंटेज से उसको प्रॉफिट हो रहा है, लाभ हो रहा है, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, तो इसको कैसे करेंगे, एक मीटर पाइप का आंतरिक व्यास, अंदर का व्यास मतलब हम लोग बड़ा डी ले लेते हैं, छोटा डी ले लेते हैं, और बाहरी त्रिज्या बराबर है, बाहरी त्रिज्या बराबर है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये होता है 2r, छोटा r इक्वल टू r, ठीक है। चलिए इतना तो समझ में आ गया। यदि पाइप में इतना घन मीटर पानी आ सकता है, तो उससे उससे बनने
बनाने के लिए कितनी सामग्री की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा पाइप में कितना आ सकता है, इतना आ सकता है। तो पाइप में कितना आ सकता है, पाइप क्या होता है, सिलेंडर, सिलेंडर का होगा, सिलेंडर साइज का होगा पाइप, ऐसा कुछ पाइप होगा तो सिलेंडर हो गया। इसका वॉल्यूम निकाल दीजिए, पाई आर स्क्वायर एच, इसका कितना दे दिया 88/7 दे दिया है, यही दे दिया है ना। यहाँ पे आर कितना है, यहाँ पे 22/7, आर कितना हम लोग का, आर इक्वल टू आर बाई 2 आर स्क्वायर इंटू एच कितना, एक हाइट है ना, इक्वल टू 88/7। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो यहाँ पे आर स्क्वायर कितना निकल जाएगा, आर स्क्वायर ये 7 से 7 खत्म, ये 22 से ये 4 बार में, तो आर स्क्वायर हम लोग का 4 आ गया, तो आर हम लोग कितना आ गया, 2 आ गया, आर हम लोग का 2 आ गया। अब क्या पूछा है, तो उससे निकलने वाली कितनी सामग्री की आवश्यकता होगी। तो मटेरियल यूज्ड कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ पाइप, यही होगा वॉल्यूम ऑफ पाइप। तो वॉल्यूम ऑफ पाइप क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, तो पाइप कितना 22/7, आर स्क्वायर मतलब ये तो अगर 2 है तो ये हम लोग का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस का 2 का स्क्वायर इंटू एच, तो 1 है ही। ठीक है, कितना हो जाएगा 22/7 इंटू 16 माइनस का 4 इंटू 8 इंटू 1, कितना हो जाएगा इसको 1 8 टू 16 172/7, 8 टू 16 106, 8 टू 16 8 टू 16 176। ठीक है, 7 7 30 7 5 35, 7 से 7 3 से 21 22/7 है ना, 8 टू 16 8 टू 16 117/7, 7 3 या 21, ये हो जाएगा हम लोग को ओवरऑल मिला के 4 4 16, 16 माइनस का 4, 16 माइनस का 4 12। तो ये हम लोग का हिसाब हिसाब कर लीजिएगा, ये हम लोग का 37.7 मीटर आ जाएगा। ठीक है, 37.7 मीटर, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, हाँ थोड़ा दिक्कत हो रहा पढ़ाने में, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक नाव कुल 30 घंटे में धारा के प्रतिकूल मतलब क्या होता है ये बताइए, धारा के प्रतिकूल मतलब अप स्ट्रीम 120 किलोमीटर की दूरी, ये हम लोग का डिस्टेंस आ गया। प्रतिकूल मतलब होता क्या है, v माइनस का u। ठीक है, धारा के अपोजिट 120 किलोमीटर जाकर वापस आ जाती है। अच्छा, और 7 किलोमीटर 7 घंटे में धारा के प्रतिकूल प्रतिकूल 25 किलोमीटर और धारा के अनुकूल अनुकूल मतलब धारा के साथ v प्लस यू 40 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। तो ये 16 घंटे में कितना दूरी तय करिए। ठीक है, 30 घंटे में क्या है हम लोग का, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, टाइम इक्वल टू क्या होता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाएगा। ठीक है, टाइम हम लोग कितना 30 घंटा ले रहा, क्यों, जब 120 किलोमीटर v माइनस यू से गया और 120 किलोमीटर v प्लस यू से वापस आया, यही है। ठीक है, और दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, 25 घंटा, इसके 7 घंटा लगा रहा, कुल 7 घंटे में धारा, और कुल 7 घंटे में धारा के प्रतिकूल इतना और धारा के अनुकूल 40 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, 25 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल v माइनस का u प्लस 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल v प्लस यू, ये हो गया। ठीक है, तो स्थिर जल में तो नाव का स्पीड कितना था, v होता है, 16 घंटे में कितना दूरी का है, v का हम लोग का वैल्यू निकालना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम 1/v माइनस के u इक्वल टू x ले लेते हैं। ठीक है, x ले लेते हैं, ये इसको x ले लेते हैं, और 1/v प्लस यू इक्वल टू हम लोग y ले लेते हैं। ठीक है, ये सब याद रखिए। ठीक, ले लिए। यहाँ पे कितना हो जाएगा 30 इक्वल टू 120 x प्लस 120 y। ठीक है, और ये इक्वेशन कैसा हो जाएगा 25 7 इक्वल टू 25x प्लस 40y, ये हो गया। अब इसको हम लोग को इंटू 3 कर दे, दोनों तरफ इंटू थ्री कर देते हैं। ठीक है, पूरा इक्वेशन में इंटू 3 इधर भी कर देते हैं, इंटू 3 इधर भी कर देते हैं, सॉरी ऊपर लोग तो करना ही नहीं है, ऊपर लोग करना ही नहीं, नीचे लोग हम इंटू थ्री दोनों तरफ कर देते हैं। कितना हो जाएगा, ये 21 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 75, और ये 120 हो जाएगा, ये हटा देते हैं, 3 3 हट गया।
ठीक, सब खत्म। अब देखिए इसको माइनस कर देते हैं, माइनस माइनस और ये भी माइनस, ये खत्म हो जाएगा हम लोग का। ये कितना आ जाएगा 9 इक्वल टू 25 और 20 45, 45 एक्स। एक्स हम लोग कितना आ गया, एक्स इक्वल टू 1/5 आ गया, एक्स इक्वल टू 1/5 आ गया। किसमें पुटअप कर दे, पहला नंबर इक्वेशन में पुटअप कर दे, कितना था 30 इक्वल टू 120 इंटू 1/5 मतलब 24 प्लस 120 वाई, कितना हो जाएगा 6 इक्वल टू 120 वाई, वाई इक्वल टू 1/20 आ गया। चलिए 1/20 मतलब ये जो आया, ये हम लोग का आया क्या, यहाँ से हम लोग पुटअप कर देते हैं। तो x मतलब क्या था, v माइनस का u इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, और v प्लस u हम लोग कितना 20 आ गया, ऐसे v निकल जाएगा, ये दोनों खत्म जाएगा, तो 2v इक्वल टू 25, v हम लोग का 12.5। ठीक है, ये हम लोग का स्पीड आ गया, बोला 16 घंटे में कितना ट्रेवल करेगा, तो 16 इंटू 12.5 कर दीजिए, 12.5 मतलब 25/2, 25/2, 2 से 8, और ओवरऑल मिला के 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर वो ट्रेवल करेगा। धारा का प्रति मतलब ये ना स्पीड का, नाव नाव का चाल से वो 16 घंटे में 200 किलोमीटर ट्रेवल करेगा। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, एक निश्चित आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात इतना है, ठीक है, क्षेत्रफल इतना है, आयत का परिमाप क्या होगा, आयत मतलब रेक्टेंगल, क्या है रेक्टेंगल, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द pyramid, एक मिनट में इंग्लिश पढ़ लेता हूँ, रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ विड्थ ऑफ अ सर्टेन रेक्टेंगल इज इतना। अच्छा, लेंथ और ब्रेथ का रेशियो दे दिया 3:2, और इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल कितना होता है, इसको हम लोग एक्स एक्स ले लेते हैं, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 6x², ये कितना दे दिया 150, एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा 6 से 6 टू 12 25, 25 आ गया, तो एक्स हम लोग कितना आ गया 5 आ गया, एक्स अगर 5 आ गया तो ये हम लोग कितना आ जाएगा 5 दूनी 10 और 5 दिया 15। ठीक है, क्या पूछा है, आयत के परिमाप, परिमाप कितना होता है, परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी होता है परिमाप, तो 2 इंटू 25, दोनों को जोड़ दिया तो 50 हम लोग का आंसर हो गया, तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, कॉट, कॉट ए का वैल्यू हम लोग को दे दिया है 3/2, ठीक है 3/2, ये 3/2 हुआ क्या, ये हम लोग का b बाय p होता है, ये होता है पाइथागोरस थ्योरम से b बाय p, तो h यहाँ से हम लोग को निकल जाएगा, h क्या होता है रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो मतलब रूट अंडर 9 प्लस 4, तो रूट अंडर हम लोग को 13 आ गया, h हम लोग कितना आ गया रूट अंडर 13 आ गया। चलिए साइन क्या होता है, साइन क्वेश्चन में देखिए, साइन हम लोग का p बाय h होता है, तो p हम लोग कितना है 2 और h रूट 13। चलिए, और कॉस कितना होता है, यहाँ पे साइन हम लोग को दिख गया, यहाँ पे कॉस और ये 10 भी निकालना, दोनों निकालना 10। अच्छा 10 तो इसका इसका उल्टा हो जाएगा, 10 हम लोग कितना आ जाएगा 10, इसका उल्टा 2/3, 10 है हम लोग कितना आ जाएगा 2/3। चलिए ये भी समझ में आ गया। अब कॉस निकालना है, कॉस हम लोग क्या होता है b बाय h होता है, तो b कितना है 3 और h कितना रूट 13। चलिए सब का वैल्यू हम लोग को निकल गया, अब इसमें पुट अप कर दीजिए, क्या है रूट 13, साइन का वैल्यू कितना था 2/√13 माइनस 3 इंटू 10 2/3 बाय 3 इंटू 10 मतलब 2/3 प्लस √13 इंटू कॉस, कॉस का कितना वैल्यू था कॉस 3/√13। ठीक है, तो √13 जैसे 3 खत्म, ये भी 3 खत्म, और ये √13 भी खत्म, क्या आता है 2 माइनस का 2, 2 माइनस का 2 तो पहले ऊपर ऊपर अगर जीरो हो गया तो आंसर हम लोग का जीरो हो जाएगा, नीचे कुछ भी रहे। ठीक है, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है इसमें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। यहाँ पे टेबल हम लोग को दे दिया है, क्या बोला है टोटल कुल कुल इतना है, कॉलेज सी और ई में लड़कियों की औसत संख्या क्या है, लड़कियों की औसत संख्या किसके, सी और ई में, सी और ई किस कौन सा है, ये हम लोग का ई हो गया और ये हम लोग का सी हो गया, दोनों मिला के कितना आ गया 46%, 46% का औसत निकालने में 2 के लिए मतलब 23%, 23% औसत निकाल दिए 23%। अब 2500 ओवरऑल मिला के 100% है, 2500 का 23% कितना हो जाएगा 25 इंटू 25 625 होता है, तो 625 से तो ऊपर जाएगा नहीं आंसर। ठीक, ये दोनों मल्टीप्लाई कर दिया, ये हम लोग आ जाएगा 575, 575 हम लोग का औसत आ गया, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन,
इसको हम लोग को सॉल्व करना है। देखिए कॉस को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 49 को साइन साइन 41 डिग्री लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं, है ना, इसको कॉस 41 लिख सकते हैं, दिख रहा, cos 41 sin 41 cos 40 sin 41 cos 41 दोनों माइनस में दिए, ये टर्म तो हम लोग का जीरो हो गया। आंसर कितना था, प्लस आगे में 2 था तो आंसर हम लोग का 2 आ जाएगा। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, एक स्कूल भ्रमण के दौरान जूनियर स्कूल के प्रत्येक छात्र से 325 रुपए और सीनियर स्कूल से प्रत्येक छात्र से 400 रुपए का शुल्क निकाला गया। ये सीनियर है, ये जूनियर है, ठीक है। कितना, ये सीनियर से कितना निकाला गया 400 और जूनियर से कितना निकाला गया 325, ठीक है। यदि जूनियर स्कूल के 80 छात्र थे, जूनियर स्कूल का 80 छात्र था और प्रति छात्र ली जाने वाली कुल औसत कितना 352 हो गया। अच्छा इसका कितना है, 80 छात्र है, 80 है, 80 छात्र है और 352 रुपीज एवरेजली लिया गया। तो क्या पूछा है, सीनियर स्कूल के कितने छात्र होंगे, यहाँ से एलिगेशन से नहीं निकल जाएगा, ये दोनों माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 48 और ये दोनों को माइनस कर देंगे 25 26 27, 3 से काट देंगे 3 9 जा 3 16, इतना का अनुपात आ गया। 16 का वैल्यू 80 है, कितना होगा इंटू 5 हुआ होगा, तो यहाँ पे इंटू 5 हुआ होगा, जो भी टर्म होगा सीनियर का इंटू 5 हुआ होगा, इंटू 5 कर देंगे 9 5 जा कितना 45, 45 मतलब सीनियर स्टूडेंट कितना था 45। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक चोर एक पुलिसकर्मी को 500 मीटर की दूरी, ये डिस्टेंस हो गया हम लोग का, चोर भागने लगता है और पुलिसकर्मी उसके पीछे करने लगता है। चोर और पुलिसकर्मी की क्रमशः इतना किलोमीटर प्रति घंटा और इतना किलोमीटर प्रति घंटा की गति इस दौरा, अच्छा यहाँ पे रिलेटिव स्पीड कितना आ जाएगा, दोनों एक ही तरफ दौड़ रहा, तो 20 माइनस का 17 मतलब 3, ये क्या है किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर में चेंज कर देते हैं, मीटर पर सेकंड में 3 इंटू 5 बटा 18, ये हो जाएगा हम लोगों को मीटर पर सेकंड। चलिए ये हम लोग का स्पीड आ गया, डिस्टेंस हम लोग को दिया ही हुआ था 500 मीटर, टाइम निकल जाएगा कितना देर में पकड़ लेगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस कितना है 500, स्पीड कितना है 5 दिया 15 और ऊपर 18, 3 से 5 बार में, 3 से 6 बार में, 5 से 100 बार में कितना आ गया 600 सेकंड में वो चोर पकड़ा जाएगा। क्या पूछा है, 8 मिनट के बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी। अच्छा यहाँ पे टाइम हम लोग को दे दिया है, टाइम हम लोग का 8 मिनट दे दिया है, 8 मिनट, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का डिस्टेंस कितना था 500, अच्छा यहाँ पे हम लोग का डिस्टेंस निकल जाएगा, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड कितना था दोनों का 3 इंटू 5 बटा 18 इंटू 8 मीटर 8 इंटू 60, ये सेकंड में आ जाएगा। ये कितना किससे कट जाएगा 6 6 10 जा 6 3 जा और 3 3 खत्म, 8 5 जा 40, 400 मीटर दोनों का बीच का डिस्टेंस आ गया। ये निकालने का जरूरत ही नहीं था, ठीक है, ये हम लोग ये निकालने का जरूरत नहीं था यहाँ पे। चलिए 400 मीटर का डिस्टेंस आ गया दोनों का बीच में, अब बचा हुआ 8 मिनट के बाद 400 मीटर उन्होंने ट्रैवल कर लिया, तो कितना टोटल कितना डिस्टेंस था 500 मीटर था, जिसमें 400 मीटर उन्होंने दोनों ट्रैवल कर लिया, तो बचा कितना 100 मीटर का दोनों का बीच का दूरी। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, यदि किसी वृत्त के केंद्र से 21 सेंटीमीटर की दूरी पर खींची गई एक जीवा, वृत्त के केंद्र से 21 सेंटीमीटर की दूरी पर खींची हुई जीवा, ये 21 सेंटीमीटर की दूरी है, खींची हुई जीवा की लंबाई 40 है, 40 है तो ये 20 और ये 20 कि हमेशा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी है, यहाँ से अगर जोड़ देते हैं तो ये हम लोग को त्रिज्या निकालना है, तो आर कितना हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से रूट अंडर 21 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, तो रूट अंडर 21 मतलब 441 और 20 मतलब 400, तो रूट अंडर 841 आर, तो आर हम लोग कितना आ गया 29 आ गया, आर हम लोग का 29 आ गया। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, पी क्यू आर एक कार्य को क्रमशः 10 दिन में, 15 दिन में और 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। पी कितना दिन में कर रहा है 10 दिन में कर रहा है, क्यू कितना दिन में कर रहा है 15 दिन में और आर कितना दिन में कर रहा है 20 दिन में। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो वे उसी कार को कितना दिन में पूरा कर सकते हैं। अच्छा एक साथ कार कर रहा है तो हम लोग टोटल वर्क से एलसीएम लेके 60 ले लिए, तो ये 6 काम कर रहा है 4 और ये 3, ये आ गया हम लोग का एफिशिएंसी का रेशियो। एक दिन में पी 6 काम, क्यू 4 काम और आर 3 काम करेगा, तीनों मिलकर कितना काम कर रहा है 6 4 10 3 13, एक दिन में 13 काम कर रहा है, 60 काम करना है 13 का एफिशिएंसी करेगा, 13 4 जा 52 8 बाय 13,
इतना दिन में वो काम खत्म हो जाएगा, ये 13 है। ठीक है, तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, अंकिता ने अपनी घड़ी 5% हानि पर बेची। यदि उसने इसे 300 रुपए अधिक पर बेची होती तो 5% का लाभ होता। अच्छा, दोनों का बीच का डिफरेंस कितना है? 10%। ये 10% का वैल्यू कितना है? 300 रुपए है। कि 300 रुपए अधिक पे बेचा होता तो ये होता। ठीक है, तो क्या बोला, घड़ी का विक्रय मूल्य 100 मतलब 3000। ये हम लोग क्या आ गया, क्रैमूल आ गया था। 3000 रुपए उसका क्रैमूल हो गया। अब क्या बोला है, घड़ी को 5% हानि में बेची। 5% हानि मतलब इसका 95 बेचा होगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा, विक्रय मूल्य। ये 0 0 काट देते हैं, 5 थे 50, 9 थे 27, 28, 2850, इतना रुपए में वो बेचा है। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, इसको हम लोग को सॉल्व करिए। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ये है ना, इसको हमने लिख सकते, देखिए इसको हमने लिख सकते 4 का पावर a इंटू 4 का पावर 4 माइनस 5 इंटू 4 का पावर a इंटू 4 का पावर 2। ये हो सकता है, ये a है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई वाला क्या होता है, जैसे a का पावर m इंटू n रहेगा तो क्या आता है a m इंटू ये प्लस इंटू a का पावर n, ये होता है। ठीक है, तो वही लिख दी यहाँ पे, और नीचे में वैसे लिख देते हैं 15 इंटू 4 का पावर a माइनस का 2 का पावर 2 इंटू 4 का पावर a। चलिए ठीक है, यहाँ तक समझ में आया, ये a है, 9 नहीं है, a है। चलिए यहाँ से क्या लिखते हैं, 4 का पावर a कॉमन ले लेते हैं ऊपर से, क्या आ जाएगा 4 का पावर 4 माइनस का 5 इंटू 4 का पावर 2, ये हो जाएगा। और नीचे में भी 4 का पावर a कॉमन ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा 15 माइनस का 2 का स्क्वायर इंटू 1। चलिए ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 का पावर a, 4 का पावर a खत्म हो गया, कितना आ जाएगा 4 का पावर 4 4 16 16 16 से 256, 256 माइनस का 4 4 16 65 से 80 बाय 15 माइनस का 4, कितना आ गया हम लोग का, यहाँ पे हो जाएगा 176 बाय 11। ये हम लोग का आंसर हो गया 176 बाय 11 कितना होता है 11 1 जा 11 6 16 आंसर हो जाएगा हम लोग का। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, इस ये वाला टर्म को पूरा हम लोग को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से सबसे पहले डिवाइड सॉल्व करते हैं। ये दोनों 8 9 जा 90 प्लस ये हो जाएगा 15 6 जा 61 माइनस m प्लस ये हो जाएगा 160 इक्वल्स टू ये इसको डिवाइड कर दिए कितना आ जाएगा 1104 बाय 16 इंटू 11 111 बटा 37, ये हो जाएगा। ठीक है, 37 ये 3 बार में खत्म हो जाएगा इंटू 3, ये हो जाएगा 4 से 4 बार में 4 2 जा 8 9 10 11। इसको हम लोग साइड में सॉल्व कर लेते हैं 1104 बाय 16, 4 4 जा 4 2 जा 8 9 10 11 4 7 28 4 6 जा 4 से 4 1 जा 4, ये हो जाएगा 4 9 जा 90 69 सॉरी 69। ठीक है, 4 6 24 6 9 जा। ठीक है, इतना हो गया। यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये तीनों को जोड़ दीजिए 160 61 और 90, ये हो जाएगा हम लोग का 151। सॉरी कितना हो जाएगा 1969 इंटू 3 207, ये हो जाएगा हम लोग का 207, ये हो जाएगा 160 प्लस 61, 160 प्लस का है, ये सबको जोड़ने के बाद ये दोनों को जोड़ने के बाद 151 माइनस का m प्लस 160। ठीक है, इक्वल टू 207 हो गया। ये दोनों को जोड़ने के बाद 1 6 5 11 1 2 3 31 माइनस का m इक्वल टू 207, तो यहाँ पे 311 माइनस का 207 इक्वल टू m। ये देखिए यूनिट डिजिट में ये दोनों को माइनस करें तो 4 आएगा, 4 इक्वल टू m। तो यूनिट डिजिट कुछ भी होगा तो 4 वाला आएगा, 4 आगे कुछ भी हो, 4 वाला ऑप्शन सिर्फ एक ही में है। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, P को एक कार्य को पूरा करने में Q से दुगना और R से 3 गुना समय लगता है। P, Q और R, ये हम लोग टाइम का रेशियो निकाल देते हैं। कितना क्या बोला, P को एक कार्य करने में Q से दुगना ये 1 ले रहा तो ये 2 ले रहा, और R से 3 गुना काम का लगता है, ये 1 ये 3, ये 6 कर देते हैं, इसको 3 कर देते हैं, इसको 2 कर देते हैं। ये 3 गुना काम ले रहा है, इससे 2 गुना काम ले रहा है। टाइम हो गया, एफिशिएंसी कितना आ गया
6 का एलसीएम ले तो 1, 6 2 और ये 3, ठीक है, 3 गुण। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो वे कार्य को 2 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अच्छा, एक साथ काम करें तो कितना काम करें, 3 2 5 1 6, 6 और 2 दिन में काम करा, मतलब टोटल वर्क हम लोग को कितना आ गया, 12 टोटल वर्क आ गया। अब क्या पूछा है, अकेले क्यू को कार्य करने में कितना दिन समय लगेगा, अकेले क्यू कितना दिन में कितना का एफिशिएंसी करेगा, 2 का एफिशिएंसी है, 12 काम है, 2 का एफिशिएंसी करेगा तो 6 दिन में वो काम खत्म कर देगा क्यू अकेले। तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 12 है। एक त्रिभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 12 है, 12 12 12, ये मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं नहीं पता। त्रिभुज की परित्रिज्या की लंबाई क्या होगी, परित्रिज्या मतलब बाहर से अगर हम एक सर्कल बाहर से एक सर्कल ऐसे ड्रॉ कर देते हैं, इसका त्रिज्या कितना होता है, आर हम लोग को होता क्या है, ए बी सी बाय 4 डेल्टा, ठीक है। तो ए बी सी कितना होता है, 12 इंटू 12 इंटू 12, पता 4 इंटू डेल्टा कितना होता है, √3/4। डेल्टा मतलब क्या होता है, एरिया, √3/4 ए स्क्वायर, एरिया वही होता है ट्रायंगल का, 12 इंटू 12, ठीक है। ये 12 से 12 ये 2 खत्म, 4 से 4 खत्म, आ कितना किया आर हम लोग का परित्रिज्या 12/√3, तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से 4 बार में कितना आ जाएगा, 4√3 हम लोग का आंसर हो गया, 4√3। ये इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। ये वाला फॉर्मूला हमेशा याद रखिए, ये हम लोग का हर कोई भी ट्रायंगल में लग जाता है, ठीक है। नहीं तो अलग अलग अगर याद करेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगा, कंफ्यूज होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसको हम लोग सॉल्व करना है, कितना है, ये दोनों को सॉल्व करनी है, ये तीनों के बाद सॉल्व करने का, तो ये -1 और ये 9 9 हो गया, ये 6 माइनस का 9, ये हम लोग का 3 आ गया, माइनस का 3 और बाहर में माइनस था तो प्लस 9, कितना आ गया ऑल ओवर मिला के 12, 12 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3, आगे में 22 तो ये माइनस करके कितना हो जाएगा, ये दोनों माइनस का 6 इंटू 3 माइनस का 18, 22 माइनस का 18 कितना आ गया 4, हम लोग का आंसर आ गया, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है, ठीक है। पुलिसकर्मी और चोर की गति का क्रमशः 8 प्रति घंटा और 6, तो रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, 8 माइनस का 6 तुरंत कर दीजिए, 2 किलोमीटर पर आवर, यहाँ किलोमीटर में आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे उनको मीटर पर सेकंड में चेंज नहीं करना है। चलिए क्या बोला, यदि पुलिसकर्मी 10 मिनट देर से चला तो वह कितनी दूरी पर चोर को पकड़ेगा। अच्छा, हम लोग को यहाँ टाइम दे दिया 10 मिनट, 10 मिनट टाइम दे दिया है। स्पीड ऑफ चोर का स्पीड कितना था, चोर का स्पीड 6 था, 6 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। मतलब 1 घंटा में वो 6 किलोमीटर जाएगा, 6000 मीटर जाएगा, ठीक है। 1 घंटा में 60 मिनट में 6000 मीटर, 1 जीरो से 1 जीरो काट देते हैं, ठीक है। 6 से ये 10 बार 100, मतलब 1 मिनट में वो 100 मीटर जाएगा, तो 10 मिनट में वो कितना गया होगा, 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना आ गया दोनों का बीच का, 1। क्या पूछा कितना देर में पकड़ेगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस बाय स्पीड, स्पीड कितना है 2, मतलब ओवरऑल मिला के वो क्या पूछा है, यदि पुलिसकर्मी 10 मिनट देरी से चला तो वह कितनी दूरी पर चोर को पकड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे कितना देर में पकड़ लेगा, आधा घंटा में, 30 मिनट में पकड़ लेगा, ठीक है। ये आवर में था ना, 30 मिनट में पकड़ लेगा। अब पुलिस का स्पीड कितना था, 8 का स्पीड था, और 30 मिनट तक वो अगर दौड़ा होगा तो 4 किलोमीटर वो यहाँ पे डिस्टेंस स्पीड इन टाइम, ये 4 किलोमीटर का पे पकड़ लेगा। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, ए बी सी का वैल्यू हम लोग को दे दिया, इसका वैल्यू हमसे पूछा है, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू होगा दे दिया है, तो हम लोग को पता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए क्या होता है, 1/2। इसका एक और फॉर्मूला है ना, 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये बड़ा ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। इसका वैल्यू ये होता है हाफ ए माइनस का बी, मतलब ए माइनस का बी कितना, माइनस का 1 प्लस बी माइनस का सी, ये भी माइनस का 1 प्लस सी माइनस का ए, ये 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। कितना आ जाएगा 1/2, 1 + 1 + 4,
1/2 इंटू 6, आंसर कितना आ गया 3। तो हम लोग का इसका आंसर 3 आ गया। इसका निकालना था तो हम लोग का आंसर कितना आ गया 3 आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हम लोग को टेबल दे दिया है, क्या बोला है, कक्षा 7 में छात्रों की संख्या कितनी है। अच्छा यहाँ से पढ़िए, किन्हीं दो कक्षाओं में छात्रों की संख्या का अधिकतम अंतर कक्षा 7 के छात्रों की संख्या का कितना प्रतिशत, कक्षा 7 के छात्रों का इसका कितना परसेंट होगा। ठीक है, नीचे में तो 68 हो गया इंटू 100 परसेंटेज के लिए यहाँ पे निकालना है। कौन सा साल में सबसे ज्यादा अंतर है ये बताइए। यहाँ पे कितना 15 का अंतर हो गया। ठीक है, यहाँ 15 का अंतर है, 15, यहाँ पे 10 का अंतर है, यहाँ 5 का अंतर है, यहाँ पे भी कम है, यहाँ पे भी कम है, यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे कितना आ जाएगा। या ये दोनों से ज्यादा, ये दोनों में नहीं, ये दोनों में ज्यादा, कितना हो जाएगा यहाँ पे अंतर। यहाँ पे 10 और 7 में सबसे ज्यादा अंतर है। देखिए ऐसे आमने सामने तो नहीं बोला है। देखिए सबसे कम वाला ले लीजिए, सबसे कम किसमें है 45, और सबसे ज्यादा किसमें, इसमें दोनों का अंतर कितना है 24 का। तो बस ये तो निकाल लिख दीजिए ऊपर 24, किससे कट जाएगा 2 से 2 12 2 30, 2 3 जा 6, 2 4 जा 2 से 6 बार में, 2 से 17 बार में कितना आ गया 600/17, 17 5 जा 85 बचा, 17 3 जा 51, 51 बचा 90, 17 5 जा 85, 35 पॉइंट सब कुछ 35 ये तीनों में नहीं है, इसका ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऐसी ऐसी आप लोगों को एग्जाम में भी देगा ऐसी ऑप्शन सब। ठीक है, वह दर क्या होगी जिस पर कोई राशि साधारण ब्याज पर 12% 12 वार्षिक वर्षों में स्वयं का 4 गुना हो जाए। अच्छा, साधारण ब्याज स्वयं का कितना होगा 4 गुना हो जाएगा, आ जाएगा। इंटरेस्ट कितना हो गया, दोनों का माइनस करने 3p इंटरेस्ट आ गया। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाते हैं सिंपल इंटरेस्ट का, p इंटू आर इंटू टी बाय 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना 3p हो गया, प्रिंसिपल था ही। रेट कितना, रेट हम लोग को निकालना है 12 साल में होना चाहिए बाय 100, p से p खत्म, 3 से 4 बार में, 4 से 25, टाइम रेट कितना आ गया हम लोग का 25% रेट आ गया। तो इसका 25% तो दिया नहीं, इसको 25 हम लोग कर दीजिए, इसको 25%। ठीक है, तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2022 में ईएमआई का भुगतान किया जो उसके मासिक वेतन का 22% था। ठीक है, ठीक है, उसने शेष वेतन को किराने के सामान और कपड़ों में खरीदी पर इतना 7:5 के अनुपात में खर्च किया। ठीक है, उसने कपड़ों, ये कपड़ा का है और ये हम लोग का, अच्छा ये किराना का है, किराना का है और ये कपड़ा का है। ठीक है, ऐसे के और के लिख दे। ठीक है, क्या बोला है, यदि उसने कपड़ों पे खरीदी पर इतना रुपया खर्च किया। अच्छा, ये 5 का वैल्यू हम लोग कितना दे दिया है 18200। ठीक है, यदि फरवरी 2022 में उसने वेतन में 16% की वृद्धि हुई तो फरवरी में उसका वेतन क्या था। ठीक है, यहाँ पे देखिए बचा कितना, अच्छा ये 22% तो छूट, 22% दे दिया, खत्म कर दिया था। ठीक है, यहाँ से हटाइए ला, 22% वो वेतन का भुगतान किया ईएमआई पे, उसके बाद खर्च किया, मतलब 22% खर्च करने के बाद 78% बचा, किसका एक्स का 78, एक्स का 78, एक्स हम लोग टोटल ले रहे हैं, एक्स का 78 हुआ इंटू, अब ये दोनों मिला के 5/12 इक्वल टू कितना दे दिया है 18200, 18200 दे दिया है। देखिए एक्स टोटल था, इसका इतना इतना ईएमआई भरने के बाद इतना बचा, उसका 5 कपड़ा का टोटल में से कपड़ा का वैल्यू दे दिया था। ठीक है, यहाँ से हम निकल जाएगा, इस यहाँ से कैसे निकलेगा 5 से 20 बार में, 2 से 10, 2 से 2 3 जा 6, 2 9 जा 39, 9 4 जा 9 5 जा 9 6 9 7 7 7 3 21, नहीं ये हो जाएगा आप लोग का 3 से 3 4 जा 3 1 13 13 13, ये हो जाएगा 13 से कितना बार में 14 बार में, 42, हाँ 14 बार में चल जाएगा। तो कितना आ गया हम लोग का एक्स, हम लोग का एक्स यहाँ पे 56,000, ये उसका वेतन हो गया, 56,000 रुपये उसका वेतन हो गया। क्या पूछा है,
तो फरवरी में उसका वेतन कितना होगा? 16% से बढ़ गया वेतन। फरवरी में 16% से बढ़ गया तो 56,000 का 116% हो गया होगा, तो ये मल्टीप्लाई करने पर 64960 आ जाएगा, है ना। इतना रुपया उसका वेतन अब हो गया 64960। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन। अच्छा ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला आप लोगों को दे दिया, इतना अच्छा कर दिया। इसके पूछा 10-15 डिग्री का कितना होगा। 10-15 मतलब हम क्या लिख सकते हैं, 10 क्या क्या ले ले 45 माइनस का 30 लिख सकते हैं। तो यहाँ इसमें पुट अप कर देते हैं। ठीक है, 1 मिनट, रुकिएगा। चलिए 10-45 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 10-45 माइनस का 30, 10-15 को। इसका वैल्यू क्या होता है, 10a माइनस का 10b, 1 माइनस का 10a 10b, ये फॉर्मूला होता है ना। 10 अगर a माइनस का b है तो, ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे 10 इसका वैल्यू निकालते हैं, 10-45 माइनस का 30 डिग्री। तो 10-45 1 माइनस का 10-30 1 बाय रूट 3 बाय 1 प्लस 1 इंटू 1 बाय रूट 3, कितना आ गया, रूट 3 माइनस का 1 बाय रूट 3, और नीचे में रूट 3 प्लस 1 बाय रूट 3, ये दोनों खत्म। कितना आ गया, रूट 3 माइनस 1 बाय रूट 3 प्लस 1, ठीक है। तो ये कितना आएगा, 10-15 डिग्री का, 10-15 डिग्री हो गया हम लोग का रूट 3 माइनस का 1 बाय रूट 3 प्लस का 1, ठीक। अब रूट 3 का वैल्यू कितना था, 1.732 माइनस का 1 बाय 1.732 प्लस का 1, कितना आ गया, 0.732 बाय 2.732, पॉइंट से पॉइंट खत्म, कितना आ गया। ये हम लोग सॉल्व करिएगा तो आप लोगों को 0.268 आ जाएगा आंसर, ठीक है। ये दोनों को सॉल्व करने का 0.6268, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। लास्ट क्वेश्चन ये सेट का हम लोग का क्या बोला है, डी एक जीवा है, एक सर्कल बनाते हैं, इसका जीवा डी है, और के डी ई एक वृत्त के छेदक है, अच्छा सेकेंड है, के डी ई, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, डी डी ई के डी, ऐसे ये हो गया हम लोग का, ठीक है। के डी हम लोग का कितना दे दिया है, के डी हम लोग का 9 दे दिया है, ठीक है। और के एच बिंदु के वृत्त की एक स्पर्श रेखा है, अच्छा स्पर्श रेखा है, ठीक है, ये एच हो गया हम लोग का, ठीक है। तो के एच का मान वैल्यू निकालने बोला है, ठीक है, और कुछ नहीं दिया हुआ है यहाँ पे। डी हम लोग को 7 दे दिया है, डी हम लोग को 7 दे दिया है। चलिए यहाँ से यहाँ कितना बताया, यहाँ से यहाँ तक का लीजिए, फिर यहाँ से यहाँ तक का लेंथ लीजिए, कितना आ जाएगा, 9 इंटू 9 प्लस 7 16 इक्वल टू के एच का होल स्क्वायर, बस यही तो करना रहता है। कितना आ जाएगा, के एच इक्वल टू रूट अंडर 9 इंटू 16, तो के एच हम लोग कितना आ गया, 9 से 3 निकल गया, 16 से 4 12 हम लोग का आंसर हो गया, 12 सेंटीमीटर। के एच का वैल्यू हम लोग का आ गया 12 सेंटीमीटर। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। थैंक यू, जय हिंद सभी को।